देश भर में सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तापमान में गिरावट के साथ सर्दी बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में सिर्फ सुबह और रात के समय ही ठंड पड़ रही है, लेकिन अब सर्दी से कपकपी बढ़ने वाली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में अगले 5 दिन शीतलहर की चेतावनी जारी की है। अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अक्षरधाम से है, दिल्ली के अक्षरधाम से। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश अयोध्या से है और वहीं तीसरी तस्वीर हरियाणा भिवानी से है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं एमपी से राजेंद्र, यूपी आगरा से मनीष, नोएडा यूपी से जूही और मुंबई से सतीश। सबसे पहले एमपी राजेंद्र जी का रुख करेंगे। आपसे जानना चाहूंगी राजेंद्र जी कि आपके इलाके में ठंड का असर किस तरह से दिख रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जो इस समय है, मध्य प्रदेश का हर एक संभाग लगभग जो है कोहरे की सफेद चादर ओढ़े नजर आ रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहे जाने वाला पचमढ़ी, जो कल सबसे ठंडा रहा, जिसका जो तापमान लगभग रहा 4.8 सेल्सियस रहा, जिसके कारण जो है कड़ाके की ठंड रही और खून जमाने वाली ठंड भी इसको कहा गया। जो है इस तरीके की जो ठंड है मध्य प्रदेश के कई इलाकों में देखी जा रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ कल न्यूनतम जो तापमान था वो 8 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा इंदौर में भी रहा और लगातार मौसम विभाग चेतावनियां दे रहा है कि ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है, लोग सावधान रहें। और इस समय जो सुबह और शाम की जो कई इलाकों में सर्दी पड़ रही है उसमें बेवजह लोग घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि शाम को और सुबह जो कोहरा होता है उसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण हवाई यात्रा हो, बस यात्रा हो या रेल यात्रा हो, इस सभी पर जो है इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार ठंड से जो है लोगों की जो बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी जो हड्डियों में दर्द शुरू हो गया है। ठंड के कारण वो जो है चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनकी अकड़न बनी हुई है। इस तरीके की जो सर्दी लगातार जो पड़ रही है उसका प्रभाव आम जनजीवन पर भी देखा जा रहा है। जी, अब रुक करूंगी मैं नोएडा से। हमारे साथ संवाददाता जूही जुड़ी हुई हैं। जूही, आपसे जानना चाहूंगी कि नोएडा और दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, साथ ही वायु प्रदूषण भी है, तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है? आपको बता दूं, अगर पहले ठंड की बात करें तो अभी सुबह और शाम की ठंड काफी है। तापमान गिरता हुआ जो है नजर आ रहा है और इस कदर कोहरा छाया होता है कि लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। लोग घर से निकलने के लिए ऊपर सोचने लगे हैं। और वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो आज वायु लेवल जो मापा गया है वो 400 के पार पाया है। जी जूही, अब हमारे साथ मुंबई से सतीश रूपवते भी जुड़े हुए हैं। सतीश, आपसे जानना चाहूंगी कि मौसम का मिजाज कैसा है मुंबई में इस वक्त? न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है? मुंबई में ठंडी तो काफी कम है। तापमान जो है 15 से 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है। मुंबई में ठंडी कम चल रही है, लेकिन जो सुबह सुबह जो लोग काम पर निकलते हैं वो ठंडी का सामना करते हैं और गर्म कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। जो बुजुर्ग बच्चे हैं उनको भी दिन में तो ठंड नहीं है, लेकिन सुबह और शाम में ठंड बढ़ रही है। इसका कारण है कि जो उत्तर महाराष्ट्र की जो लहरें है वो काफी तेज हो गई है, बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण महाराष्ट्र में ठंड की लहर ज्यादा है। पुणे हो, नागपुर हो, नासिक हो, नगर हो या महाराष्ट्र में कोई भी इलाका हो, जिस जगह ठंड नहीं है, सभी जगह ठंड का असर ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा ठंड महाराष्ट्र में चल रही है। फौजिया जी सतीश, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ आगरा से मनीष भी जुड़ चुके हैं। मनीष, आपसे जानना चाहूंगी कि आगरा में ठंड और कोहरे की स्थिति मौजूदा क्या है? देखिए, अगर बात की फौजिया आगरा की, आज दिन आगरा की बात कही जाए तो आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से मेरे पीछे कोहरे की अगर बात की है तो विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। और वहीं अगर बात की तो कहीं ना भी बैठने के लिए जा रहा है। वहीं अगर सर्दी की बात की है तो कड़ाके की ठंड, हार कपा देने वाली ठंड कहीं ना कहीं आगरा में देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से एक तरफ प्रशासन सख्त होने के दावे कर रहा है। प्रशासन अगर बात की है तो सीएम योगी आदित्यनाथ के
दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ठंड की बात की जाए तो ठंड पूरी तरीके से अपना प्रकोप दिखाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो कोहरे की वजह अभी तक की कह सकते हैं हम लोग विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर के करीब हो चुकी है। और वहीं अगर बात की जाए तो देर रात की अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी पूरे तरीके से शून्य हुई है। जी जी मनीष, अब रुक करेंगे सतीश का जो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सतीश, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि ट्रैफिक, रेल सेवाओं और फ्लाइट ऑपरेशंस पर ठंड और कोहरे का क्या असर देखने को मिल रहा है? ठंड का असर तो सवेरे और शाम में, लेकिन दोपहर में जो है ट्रैफिक तेज चलती है। ट्रैफिक पर कुछ ठंड का असर नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में मुंबई में ठंड कम है, लेकिन बाहर जिला के अगर समझ लो मुंबई, नागपुर, नासिक हो या पुणे हो, इस जगह में ज्यादा से ज्यादा ठंड है। ठंड से बचने के लिए लोग चाय का और कॉफी का इस्तेमाल कर ले, डॉक्टर की सलाह दे रहे हैं। और ठंड से जो कुछ बीमारियां चलती है, खांसी, सर्दी, बुखार, ये जो है महाराष्ट्र में काफी सर्दी बुखार का जो असर वो लोगों पर हो रहा है। ठंड का ज्यादा से ज्यादा असर हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग बीमारी का सामना कर रहे हैं। जी सतीश, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ एमपी से राजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कोहरे का सबसे ज्यादा असर किन इलाकों में, ठंड का असर सबसे ज्यादा किन इलाकों में देखने को मिल रहा है? साथ ही अगर हम ट्रैफिक की, रेल सेवा और फ्लाइट ऑपरेशंस की बात करें तो क्या असर दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके कोहरे की बात की तो मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग के अनुसार मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें जो कोहरे के लिए खास तौर पर एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें मौसम विभाग ने कहा है कि आज के दिन मंगलवार की जो हम बात कर रहे हैं तो मंगलवार को ग्वालियर, सीधी, रीवा, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, सिंगरौली, मऊगंज, पन्ना, निवाड़ी जिले घने कोहरे की जो है चादर ओढ़े रहेंगे। इसलिए यहाँ के लोगों को थोड़ी सावधानी यातायात में बरतनी होगी, जिसके चलते जो है दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अगर उसके बाद हम बात करें तो अशोकनगर, शिवपुरी, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर और महर जिले के लिए भी चेतावनी उन्होंने जो है जारी की है कि यहाँ थोड़ी धुंध कम रहेगी और इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं तीसरा जो पेज मौसम विभाग ने जारी किया है वो किया है रीवा, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, सीधी, ग्वालियर और मुरैना के लिए, जहां पर तेज ठंड पड़ने की आशंका जताई है। जो तापमान जो है 4 डिग्री से नीचे जाने की बात कही गई है। और वहीं अगर हम बात करें तापमान की तो जो मध्य प्रदेश के जो आंकड़े बता रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार, वहां न्यूनतम तापमान जो भोपाल का जो है 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में ये और नीचे जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं राजगढ़ 7, उज्जैन 11 और रीवा जो है 5.6 डिग्री नापा गया। जी राजेंद्र जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ नोएडा से जूही भी जुड़ी हुई है। जूही, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर क्या चेतावनी जारी की है? आपको बता दें कि जो है मौसम विभाग के अनुसार की जानकारी मिली है कि हफ्ते भर तक ठंड बढ़ सकती है। अगर हम आज की बात करें तो आज का जो तापमान था वो 10 डिग्री सेल्सियस सुबह के टाइम था और अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में 16 डिग्री सेल्सियस जो है दिल्ली एनसीआर का तापमान जो है मापा गया है। वही मौसम विभाग का कहना है कि लगातार हफ्ते भर ये ठंड और बढ़ सकती है और लोगों को की जा रही है लोगों से कि ठंड के बचाव से करते रहें और जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, पहनकर बाहर निकले। वहीं जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी सरकार ने की है कि जो लोग सड़क पर जो है मजदूर लोग जो काम करते हैं, जो रिक्शे वाले हैं, उनके लिए जगह जगह पर जो है अलाव की व्यवस्था की है और रेल की व्यवस्था जो है सरकार ने कर दी है, जो कड़ाके की जो इसमें लोग रात गुजार सकें। शुक्रिया आपका सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।